मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण के प्रकार और विधियाँ। हमने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की विधियों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसके जो टू टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड सेकंड क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रथम वर्गीकरण और द्वितीय वर्गीकरण। आज हम करेंगे प्रथम वर्गीकरण क्या होता है, यानी कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के फिर से आगे जाके फिर से उसके टाइप्स होते हैं। इसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। थ्री टाइप्स में कौन कौन सा? सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंध पर आधारित। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा पर आधारित। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अभिव्यक्ति पे आधारित। उसके बाद जो हमारी ये टाइप्स है, तीन टाइप है, इनके फिर से आगे सब टाइप्स हैं। ठीक है, जो सब टाइप्स है इन तीनों के क्या, वहाँ पे दो दो सब टाइप्स है, यानी कि वहाँ पे कौन कौन से सब टाइप्स हैं। जैसे रिलेशन के बेस पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आता है। ठीक है, फॉर्मल में क्या होता है? औपचारिक, और इनफॉर्मल में अनौपचारिक। और जो हमारा डायरेक्शन के बेस पे उस पर फिर से हमारा क्या है, वहाँ पे भी टू टाइप से सब डिवाइड है। वहाँ पे कौन कौन सा है? हमारा डाउनवर्ड यानी कि अधोमुखी नीचे की तरफ, और क्या हमारा अपवर्ड ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की साइड। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है, अभिव्यक्ति के आधार पर क्या, वो वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, अब मैं इन सभी को आपको वन बाय वन करवाती हूँ। इनको मैं आगे आपको डिस्क्रिप्शन इन सब का देती हूँ। जो हमारा प्रथम वर्गीकरण होता है, क्या जो हमारा प्रथम वर्गीकरण होता है उसकी हमने क्या क्लासिफिकेशंस दे रखी हैं, कौन कौन सी? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि संबंध के आधार पर। मैंने वहाँ पे बताया था कि जो संबंध के आधार पर वो टू टाइप्स है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? औपचारिक, और इनफॉर्मल क्या होता है? अनौपचारिक। जो फॉर्मल होता है उसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि एक तरह से वो पॉजिटिव हमें प्रोवाइड करता है। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, कोई भी अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन का तो आप सभी को पता ही है कि कम्युनिकेशन होती क्या है। जब भी हम अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके टाइप्स आ जाते हैं कि हम किस किस तरीके से वहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं, कौन कौन से उसके टाइप आते हैं। तो उसके टाइप्स के अंदर ही है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बेस पे हम किस तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, यानी कि एक पॉजिटिव तरीका प्रोवाइड करना जिसके द्वारा हम लोगों से जुड़ते हैं, उनको जोड़े रखते हैं। जैसे कोई भी वहाँ पे क्या आता है, कोई भी संबंध आता है, जैसे क्या हमारी कोई रिश्तेदारी होती है। ठीक है, रिश्तेदारी में क्या, वहाँ पे सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर हर एक की रिश्तेदारी होती है, और रिश्तेदारी में वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वहाँ पे प्लस पॉइंट उनके बीच में होता है, उसको हम फॉर्मल बोलते हैं, जो कि एक तरह से सही ढंग से चलता है। ठीक है, इसको हम औपचारिक या फिर फॉर्मल बोलते हैं। यह संप्रेषण, यह जो कम्युनिकेशन होती है, ये क्या है, एक तरह से संगठनात्मक ढांचे के बीच दिया जाता है। संगठनात्मक ढांचा क्या है, वहाँ पे जो भी वहाँ पे रिश्तेदारी बनी है जो कि पॉजिटिव तरीके से है, उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो कि हमारे प्लस पॉइंट वाली रिश्तेदारियाँ होती हैं, या फिर हमारे साथ में कोई भी क्या वहाँ पे, यानी कि हमसे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके साथ हम पॉजिटिव तरीके से वहाँ पे बातें करते हैं और उनसे हम जुड़ते हैं। ठीक है, जो हम उनसे जुड़ रहे हैं बातचीत करके, उनसे कम्युनिकेशन करके, अपने आइडियाज़ और उनके आइडियाज़ को हम आदान प्रदान करके वहाँ पे जब हम उनसे जुड़ते हैं तो उसको हम औपचारिक यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद है अनौपचारिक। देखो ये तो था क्या, हमारा पॉजिटिव यानी कि हम उनसे जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है अनौपचारिक, इसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या, वहाँ पे एक तरह से नेगेटिव, ये तो हमें जोड़ता और ये हमें तोड़ता है, नेगेटिविटी वहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो इनफॉर्मल होता है, ये जो कम्युनिकेशन होती है, सामाजिक गतिविधियों के संगठन के अनौपचारिक, यहाँ पे अनौपचारिक आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे औपचारिक लिखा गया है, यहाँ पे क्या, अनौपचारिक सीमा में चलाते हैं, यानी कि वो एक तरह से उसको तोड़ने का काम करती हैं।
ठीक है। जैसे किसी की लड़ाई करवा दी, वहाँ पे झगड़े करवा दिए, कोई गलत फहमी या फिर कोई अफवाह फैला दी, ठीक है। यानी कि जो भी वहाँ पे आपस में व्यक्ति जुड़े हुए थे उनको वहाँ पे तोड़ने का काम करती है। ये एक तरह से नेगेटिविटी वहाँ पे प्रोवाइड करती है। जब भी हम कोई भी वहाँ पे झूठी बात बता देते हैं, कोई भी वहाँ पे अफवाह फैला देते हैं, कोई भी गलत फहमी एक दूसरे के अंदर हम पैदा कर देते हैं, तो उसको हम नेगेटिव यानी कि इनफॉर्मल या फिर अनौपचारिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये भी क्या हमारा कम्युनिकेशन का एक टाइप है, जिसके अंदर हम जो समाज में हमारी रिश्तेदारियाँ बनी हुई है, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको वहाँ पे तोड़ने का काम करती है। अनौपचारिक संप्रेषण में यानी कि जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर क्या क्या आता है, अफवाह, गलतफहमी, ये सब इसके अंदर आता है, जिसकी वजह से जो लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं वो एक दूसरे से वहाँ पे टूट जाते हैं और इस तरह से वहाँ पे नेगेटिविटी मिलती है। फॉर्मल का मतलब क्या है, वहाँ पे पॉजिटिव यानी कि एक दूसरे से व्यक्ति वहाँ पे जुड़ते हैं, और इनफॉर्मल का मतलब क्या, वहाँ पे एक दूसरे से लोग वहाँ पे टूट जाते हैं, उनके बीच में गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है और वहाँ पे अफवाहों के कारण ये सब होता है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। देखो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप यानी कि जो रिलेशनशिप उनसे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है, उसके बेस पे था। उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पर। इसके अंदर क्या था हमारा, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, यानी कि हमें यहाँ पे क्या एक दिशा मिल रही है, यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन मिल रही है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। जो डाउनवर्ड होती है उसको हम अधोमुखी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, अधोमुखी, यानी मुख से नीचे के साइड, यहाँ पे अगर मुख है तो उससे क्या है यहाँ पे नीचे की साइड यानी कि अधोमुखी, ठीक है। और उसके बाद क्या, अपवर्ड, यहाँ पे मुख है तो ये क्या है मुख की साइड में यानी कि अपवर्ड, ठीक है। जो अधोमुखी या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है इसमें क्या होता है, ठीक है, इस विधि में संप्रेषण ऊपर से नीचे की ओर होता है। यानी कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, कोई भी ऑफिस है, ठीक है, कोई भी ऑफिस है या फिर कोई कंपनी है या फिर कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी वहाँ पे है तो वो क्या, जो वहाँ पे व्यक्ति होते हैं वो क्या, उसके जो भी वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, जो भी वहाँ पे वर्कर होते हैं, उनको वो अपने कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कहीं पे कोई भी वहाँ पे मीटिंग है, ठीक है, मीटिंग के अंदर जो भी उनका डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर वहाँ पे जो भी काम करने वाले श्रमिक होते हैं उन सबको गाइड करेगा कि आपको इस तरीके से काम करना है। वो अपना उद्देश्य बताएगा उनको कि हमें, हमारा एम क्या है, हमें करना क्या, उनको आदेश देगा आपको इस टाइम पे ये काम करना है, उनको निर्देश भी देगा किस तरीके से वहाँ पे काम करना है, और उनको अनुदेश से प्रेरित करेगा यानी कि उनको समझाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, जो डायरेक्टर यानी कि ऊपर वाला व्यक्ति होता है वो अपने नीचे वाले वर्कर्स को वहाँ पे समझाता है, उनको उद्देश्य बताता है, आदेश देता है, निर्देश देता है और उनको समझाता है। अनुदेश यानी कि उनको समझाता है, यानी कि उनको प्रेरित करता है एक तरीके से कि आपको इस तरीके से काम करना है। यानी कि जो वहाँ पे डायरेक्टर या फिर ऊंचे वर्ग का व्यक्ति होता है वो अपने से नीचे वाले व्यक्तियों को ऑर्डर देता है एक तरह से, और उन्हें समझाता भी है। इसमें आता है, इसका मतलब ही क्या है, देखो यहाँ पे क्या, डायरेक्टर जो वो क्या है वहाँ पे ऊंची पोस्ट पे है, क्या वो ऊंची पोस्ट पे है, तो वो ऊंची पोस्ट से क्या है नीची पोस्ट वालों को काम बता रहा है, उनको समझा रहा है। तो इस तरह से ये क्या है, एक तरह से डाउनवर्ड यानी कि ऊंची पोस्ट से नीची पोस्ट की साइड में जो वो बातें उनके बीच में होती है उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये जो डायरेक्टर है या फिर कोई भी प्रिंसिपल है या फिर कोई भी वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर है, जो भी डॉक्टर है, जैसे वो नर्सेज को समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऊपर वाले पोस्ट वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या अपने से नीचे वाले पोस्ट वाले व्यक्तियों को वहाँ पे समझाते हैं, उनका उद्देश्य बताते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उनको समझाते हैं। ये सब इसके अंदर आता है और इसलिए इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद है ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण। ऊर्ध्वमुखी का मतलब क्या, अपवार्ड, क्या अपवार्ड साइड में, ऊपर की साइड में, यानी कि जो यहाँ पे अब वर्कर्स थे, जो यहाँ पे क्या थे, वर्कर्स थे, वो अपने डायरेक्टर को या फिर अपना जो भी वहाँ पे डॉक्टर है, जैसे नर्सेज हैं, ये नर्सेज अपने डायरेक्टर को यानी कि जो छोटे लेवल वाला व्यक्ति बड़े लेवल वाले व्यक्ति से वहाँ पे बातचीत करेगा यानी कि उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, उसको हम अपवार्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। इस विधि में संप्रेषण नीचे से ऊपर की ओर अर्थात अधीन कर्मचारी से अधिकारी की ओर होता है। देखो ये तो क्या, वहाँ पे अधीन कर्मचारी यानी कि इसके नीचे काम करने वाले, किसके नीचे, अधिकारी के नीचे काम करने वाले, ठीक है। तो ये जो अधिकारी, ये जो यहाँ पे कर्मचारी होते हैं,
ये अपने अधिकारी को वहाँ पे जैसे कोई शिकायत करते हैं या फिर रिपोर्ट करते हैं या फिर कोई सुझाव या समझौता कुछ भी वहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी बात होगी, ये क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट वहाँ पे आगे उनको देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे ये काम हो रहा है, हमने ये किया था, वो किया था, हमने ये काम कंप्लीट कर लिया या नहीं किया, ठीक है। तो वो क्या अपने नीचे वाले क्या अपने से ऊपर वाले व्यक्ति के साथ में वहाँ पे जब भी कम्युनिकेशन करते हैं या फिर जब भी मीटिंग वगैरह होती है कोई भी, उस मीटिंग के अंदर जो भी मेंबर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो जो भी वहाँ पे डायरेक्टर होता है, उस मीटिंग का जो मेन हेड होता है, उसको अपने अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, अपने अपने बारे में वहाँ पे बातें बताएंगे, जो जो उनके ब्रेन के अंदर आइडियाज़ होंगे वो सब उनको बताते हैं। या फिर अगर उन्हें कोई शिकायत होती है तो वो शिकायत भी वहाँ पे बता देते हैं, यानी कि उनके ब्रेन के अंदर जो भी बातें हैं वो उनसे शेयर करते हैं। और इसी तरह की बातों को शेयर करना वहाँ पे क्या कहलाता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। और इस तरह से ये एक कम्युनिकेशन का टाइप बन जाता है। तो ये किसके बेस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि वहाँ पे डायरेक्शन हमें मिलती है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अभिव्यक्ति के आधार पर कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप है। जो हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या थर्ड है हमारा अभिव्यक्ति के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। उन्हें एक्सपीरियंस कितना है, किस तरीके से वो बातचीत करते हैं। पहला है हमारे पास शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा हमारा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक का मतलब क्या, वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पे शब्दों का यूज होता है। क्या होता है वहाँ पे शब्दों का, यानी कि वर्ड्स का वहाँ पे यूज होता है, चाहे वो बोलकर वहाँ पे अपनी बातें एक दूसरे को बता रहे हैं या फिर लिखकर, ठीक है। यानी कि वो वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके साथ में वर्ड्स का यूज किया, हम यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा वीडियो के अंदर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है और बोला भी, या फिर मैं आपको सिर्फ लिख के बताऊँ या फिर सिर्फ बोल के। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ना लिखूँ तो मैं सिर्फ आपको बोल के बता रही हूँ, वो भी क्या एक तरह से वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसके द्वारा हम शब्दों का यूज करते हैं। यानी कि हमारे मुंह से या फिर हमारे हाथ से, जब भी हमारे ब्रेन से क्या है हाथ तक इम्पल्स जाते हैं तो हम हाथ से लिखते हैं, यानी कि जो हम बोलना चाहते हैं उसको हम लिख देते हैं, या फिर अपने मुँह के द्वारा उसको सीधे सीधे हम लिख देते हैं। यानी कि हमारे अंदर से वर्ड्स निकल रहे हैं, वहाँ पे क्या शब्द हमारे अंदर से आ रहे हैं, तो उसको हम शाब्दिक संप्रेषण यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम शब्दों का यूज करते हैं। उसके बाद है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हम शब्दों का यूज नहीं करते। ये क्या होता है, अशाब्दिक। आ गया तो क्या नहीं किया, यहाँ पे शाब्दिक नहीं है, यानी कि बिना शब्दों के जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगे व्यक्ति से हम बातचीत किस तरीके से करते हैं, वो सिर्फ हम ही इशारों से बताते हैं, वहाँ पे हम शब्दों का यूज नहीं करते, ना ही तो हम उसको लिख के बताते हैं, ना ही हम उसको बोल के बताते हैं। वहाँ पे सिर्फ हम अपने शरीर के हाव भाव यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा ही उनको समझ पाते हैं और उन्हें हम समझा पाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम वर्ड्स का यूज नहीं करते। इस संप्रेषण में चेहरे और आंखों के हाव भाव द्वारा बातचीत करते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, उनके चेहरे और हाव भाव से ही हम वहाँ पे बातचीत करते हैं। जैसे कोई गुस्सा है वो कुछ भी ना बोले, जैसे कोई गुस्से में है और वो वहाँ पे कुछ भी ना बोले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें पता चल जाता है उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से कि वो गुस्से में है, उसकी आंखों से हमें पता चल जाता है कि ये गुस्से में है, या फिर वो प्यार भरी नज़रों से देखता तो उससे भी हमें ये पता चल जाता है। जो भी उसकी आंखों के हाव भाव हैं, जो उसके शारीरिक हाव भाव हैं, उनसे हमें पता चल जाता है। इसमें हम शब्दों का यूज नहीं करते, इसलिए इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है यानी कि शाब्दिक संप्रेषण होता है, इसके फिर से हमारे सब टाइप्स आ जाते हैं। जैसे क्या क्या हमारा मौखिक यानी कि ओरल और लिखित संप्रेषण यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, ओरल में हम बोल के बातें बताते हैं। क्या करते हैं, ओरल में हम बोल के बातें बताते हैं। जो मौखिक संप्रेषण होता है वो आमने सामने होता है और आपस में ही विचार विमर्श करते हैं। जैसे टेलीफोन पे हम बातें कर रहे हैं या फिर हम कहीं पे व्याख्या कर रहे हैं, उसको हम वहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, या फिर इंटरव्यू के दौरान, या फिर कहीं पे हम वहाँ पे सम्मेलन में गए हुए हैं, जैसे कहीं पे शादी में गए हैं या फिर मीटिंग में गए हैं, समारोह के अंदर गए हैं, तो वहाँ पे जब हम आपस में बोल के वहाँ पे आमने सामने बातें करते हैं, या फिर जैसे टेलीफोन पे हम वहाँ पे क्या अपने मुँह से बोलकर जब हम बातें करते हैं, उनसे क्या अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो उसको हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसमें हम क्या लिख के अपने वर्डों का यूज करते हैं, यानी कि जो भी हम वहाँ पे बोलना चाहते हैं उसको हम लिखित रूप से
कम्युनिकेट करते हैं। जो भी हम कहना चाहते हैं उसको हम पहले लिखेंगे और लिख के फिर हम दूसरे को दिखाएंगे, वो वहाँ पे समझ जाता है, ठीक है। जैसे कि आज मैं आपको एग्जांपल देते, मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता रखा है और इसके साथ साथ में मैं तो वहाँ पे ओरल भी बता रही हूँ आपको। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको ये रिटन में ही देती, ठीक है, तो वो क्या होता हमारा रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। जो रिटन कम्युनिकेशन है उसके अंदर क्या आता है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सूचनाएं हैं, जैसे वहाँ पे पेशेंट आता है तो पेशेंट के बारे में सारा डाटा कलेक्शन वहाँ पे किया जाता है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, और क्या है उसके लिए जैसे डाइट प्लान किया जाता है, चार्ट बनाया जाता है, पोस्टर्स बनाए जाते हैं, समाचार पत्र होते हैं, जिसके अंदर हम क्या, जो भी समाचार पत्र पत्रिकाएँ आते हैं हमारे पास, उनके अंदर सिर्फ हमारे पास रिटन ही होता है, और सिर्फ उस रिटन से ही हम उस न्यूज़ के बारे में जान जाते हैं, जो भी हमें पता लगाना होता है, या फिर इंटरनेट के द्वारा या फिर पैम्पलेट्स आदि के द्वारा ये सब किया जाता है, जिसके अंदर हमें रिटन जो भी वहाँ पे क्या होता है, जो भी कंटेंट होता है वो रिटन होता है, ठीक है, और उससे हम समझ जाते हैं। यह एक प्रभावी संप्रेषण है, यानी कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं, बोलने में तो रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, अगर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ तभी उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास रिटन होता है उसका हम लंबे टाइम तक रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे हमने किसी भी पेज पे लिखा या फिर डायरी के अंदर लिखा, जहाँ पे भी हमने रिटन किया, या फिर हमारे पास कोई भी लेटर है, तो हम उसको क्या है एक तरह से रिटन वे में वहाँ पे लेते हैं, और इस तरीके से हमारे पास उसका प्रूफ भी हो जाता है। अगर कभी भी कोई भी बात होती है तो हम उसी टाइम पे उसको दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा रिटन कम्युनिकेशन। तो इस तरह से ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आज आपको सिर्फ क्या करवाया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। कल हम करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।